नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम इस अध्याय की लगभग आधी से ज़्यादा स्टोरी सुन चुके हैं और हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। वैसे तो पाठ का ही नाम है कांटे से कांटा निकाला जाता है या जहर से ही जहर हटाया जाता है। जब मतलब क्या हुआ, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यानी जो आप जिसको दोगे, अगर दूसरों को प्यार दोगे तभी आपको प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगी। इसलिए आपको हमेशा अच्छे व्यवहार करने चाहिए। तो छात्रों, इस अध्याय में हम आपको इसके अगली कहानी, इसके आगे की कहानी सुनाएंगे। तो पूर्व कहानी को जान लीजिए, तब हम इसकी आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। कि पूर्व स्टोरी को हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि एक शिकारी है जो जाल फैलाकर जंगल से आ गया और रात को और सवेरे जब जाता है तो वहां देखता है बूढ़ा बाघ उस जाल में फंसा हुआ है। और फिर जब बूढ़ा वहां से वो जाने लगता है तो बूढ़ा बाघ वो उसको निवेदन करता है कि मुझे जाल से मुक्त कर दो। तब शिकारी उसको मना करता है, परंतु फिर भी उसके निवेदन पर उसको खोल देता है। वो उसको भरोसा दिलाता है बाघ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, परंतु फिर बाद में उसे वो खोल देता है। खोलने के बाद वो कहता है कि बाघ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे प्यास लगी है। तो वो नदी से जल लाता है शिकारी और उसको प्यास बुझा देता है। बाघ बहुत चालाक था, उसने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद कहता है अब मेरी प्यास तो बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ, तो भूखा हो तो मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो कहता है अरे तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुमने क्या किया था, कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, परंतु तुम तो मुझे खाने के लिए कह रहे हो। तो वो कहता है कि भूख के आगे सब कुछ जायज है, यानी भूख लगी है तो कुछ भी करना चाहिए, इसलिए ये कोई गलत नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे भूखा हूं तो मुझे खाना है तुम्हें, मैं खाऊंगा। फिर वो जब उसको वो करता है, मना करता है, तब फिर वो शिकारी जो है नदी के जल से पूछता है कि क्या ऐसा होता है कि मना करने के बाद झूठ बोलता फिर से वैसे ही वापस वो करें। तो नदी का जल कहता है हाँ ऐसा ही होता है, सब कुछ स्वाद पर ही निहित है। बिकॉज क्योंकि नदी के जल में लोग आते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। नदी कहता है कि सब कुछ स्वार्थ पे ही है, क्योंकि उनको अपना काम करना है लोगों को। फिर वो वृक्ष के पास शिकारी जाता है। वृक्ष भी शिकारी को यही कहता है कि लोग आते हैं, मेरी छाया में आराम करते हैं, मेरे फलों को खाते हैं, फिर मुझे लकड़ी से, कुल्हाड़ी से मार मार के काट देते हैं और पेड़ को काट देते हैं, मुझे कष्ट पहुंचाते हैं। तो सब कुछ अपने स्वार्थ पर वो लोग करते हैं। तो इसलिए सब कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए, यानी भूख लगी है तो वो आपको खाएगा। इतनी सारी कहानी एक पास में एक बेर की झाड़ियों में लोमड़ी जो थी वो सुन रही थी। और लोमड़ी बहुत चालाक होती है छात्रों, तो वो सुन रही थी सारी कहानी। वो जल्दी से उसके पास आई और उससे पूछती है शिकारी से कि क्या बात है, मुझे बताओ। तो शिकारी उसे सारी बात बता देता है। लोमड़ी चालाक है, वो कहती है ठीक है, तुम क्या करो कि जैसे जाल फैला था वैसे ही वापस फैला दो। और वो बाघ से कहती है कि तुम इसके अंदर कैसे बंधे होगे, ये तो मुझे मालूम नहीं, चलो मुझे बंद कर दिखाओ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। उसको जानने के लिए हम आगे के भाग को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 8 संस्कृत पंचमा पाठा कंठ के नैर कंठगम का 5वां भाग, पंचमा भागा। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है छात्रों, तो चलिए अभी हम गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश ये है व्याघ्रा से समीहते तक। तो पंक्तियों को देखिए छात्रों ध्यान से। व्याघ्रा तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन जाले प्राविशत। यानी शिकारी ने उसको क्या, लोमड़ी ने उसको क्या कहा था बाघ को कि तुम कैसे जाल में फंसे थे, मुझे बताओ। तो व्याघ्रा वही चीज कर रहा है। देखिए, व्याघ्रा यानी बाघ, तद यानी उस, वृत्तांतम यानी बात को, प्रदर्शितुम यानी बताने के लिए या जताने के लिए, तस्मिन यानी उस, जाले यानी जाल में, प्राविशत यानी प्रवेश करता। तो बाघ उस बात को बताने के लिए, किस बात को, कि वो कैसे जाल में बंद था,
उस बात को बताने के लिए वही जाल में, उस जाल में प्रवेश करता है। आइए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं छात्रों। लोमशिका पुनः अकथयत् संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शे। यानी लोमशिका यानी लोमड़ी, पुनः यानी फिर से, अकथयत यानी कहती है, संप्रति यानी अब, इस समय, नाउ एट प्रेजेंट, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम यानी कूद कर, कृत्वा यानी करके, दर्शय यानी दिखाओ। तो लोमड़ी चला गया, उसने क्या कहा, बाघ से कहा, लोमड़ी ने फिर से कहा अब बार बार कूद करके दिखाओ। बाघ तो बेवकूफ है, उसने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी कहती गई। सह तथैव समाचरत् अनारतं कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्। सह यानी वह, तथैव यानी वैसा ही, समाचरित यानी आचरण या व्यवहार किया, अनारतम यानी लगातार, कंटिन्यूएशन, कूर्दनेन यानी कूदने से, सह यानी वह, श्रांता यानी थक गया, अभवत यानी हो गया। तो उसने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उसको कहा, और बार बार कूदने से वो बहुत थक गया। जाले बद्धा सह व्याघ्रा क्लांतः सन्निसायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामेव च अयाचत। जाले बद्धा यानी जाल में बंधा हुआ, सह यानी वह, व्याघ्र यानी बाघ, क्लांता यानी थक कर, सन यानी कर, निसहायो यानी असहाय, भूतवा होकर, तत्र यानी वहां, अपतत यानी गिर गया, प्राण भिक्षा में और प्राणों की भिक्षा, च यानी और, अयाचत यानी मांगने लगा। तो क्या हुआ छात्रों, जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर एकदम चूर हो गया था, तो वो असहाय हो गया और होकर वहीं पर गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा लोगों से। ठीक है छात्रों। लोमशिका व्याघ्रम औदत, लोमशिका यानी लोमड़ी, व्याघ्रम औदत यानी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, सत्यम यानी सत्य, त्वया यानी तुमने या तुम्हारे द्वारा, भणितम यानी कहा गया, तो तुमने सत्य कहा। सर्वः स्वार्थम समीहते यानी सर्वः यानी सभी, स्वार्थम यानी अपना हित या अपना स्वार्थ, समीहते यानी पूरा करना चाहते हैं। तो सभी अपना हित पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने भी अपना हित किया छात्रों कि तुम्हें जाल में वापस बंदित कर दिया। ठीक है छात्रों, तो कहानी बहुत मजेदार है ना छात्रों, आपको समझ में आई। आइए अब हम इस गद्यांश का शब्दार्थ देख लेते हैं। वृत्तांतम घटना, संप्रति अब, दर्शय दिखाओ, तथैव वैसे ही, समाचरत व्यवहार का या आचरण किया, श्रांतः थका हुआ, अनारतम लगातार, बद्धा बधा हुआ, भणितम कहा गया। ठीक है छात्रों, तो आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अब पूर्व कक्षा की भांति ही इस गद्यांश पर आधारित हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न वही आपके 3 प्रकार के होंगे, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन एंड निर्देशानुसार। एक पदेन का अर्थ है क्या है छात्रों, 1 वर्ड, और पूर्ण वाक्यन का फुल सेंटेंस, और निर्देशानुसारम जैसे में क्वेश्चन ग्रामेटिकल आते हैं यानी ग्रामर के ऊपर आधारित होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं छात्रों, एक पदेन उत्तर। पहला, कह वृत्तांतम प्रदर्शितुम जाले प्राविशत, कह यानी कौन, वृत्तांतम यानी अपने घटना को, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, जाले प्राविशत यानी जाल में प्रवेश किया। कौन था जो अपनी उस पुरानी घटना को बताने के लिए जाल में प्रवेश किया छात्रों, व्याघ्र यानी बाघ। दूसरा क्वेश्चन देखिए छात्रों, सर्वा किम समीहते यानी सब कुछ किस पे आधारित है, सब पूरा होता है, स्वार्थम यानी सभी कोई
अपना ही हित देखते हैं, अपना ही स्वार्थ देखते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए छात्रों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। अनारतम कूर्दनेन व्याघ्रा किम अभवत्, यानी लगातार कूदने से व्याघ्रा यानी बाघ क्या हो गया। अनारतम कूदनेन व्याघ्रा शांता अभवत्, यानी थक गया। लगातार कूदने से वो थक गया था ना। कोई भी कंटिन्यूस वर्क करोगे तो आप लोग सबको ही थकोगे, तो वैसे ही बाघ भी थक गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों, निर्देशानुसारम उत्तरत्, यानी ग्रामर पे आधारित क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अयाचत पदे कह लकारः वचनम वा अस्ति। अयाचत यानी इस पैराग्राफ में अयाचत शब्द दिया गया है ना, मांगना। पदे यानी इस शब्द में, कह लकारा यानी लकार यानी टेंस, वचनम यानी वचन, नंबर, वा अस्ति वा अथवा है। तो लकार और वचन दोनों आपको इसके बताने हैं। तो अयाचत पदे क्या है, और जब भी लगता है तो वो क्या होता है छात्रों, आपको पूर्व कक्षा में बता चुकी हूँ, पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर अयाचत पद जो है वो लंग लकार है और वचन एक है, क्योंकि अत अताम अन होता है तो एक वचन। तो आंसर क्या हुआ, लंग लकार एक वचनम अस्ति। ठीक है छात्रों। तो छात्रों आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने आज की स्टोरी पूरी पढ़ ली कि वो बाघ को जैसा वो चाह रहा था, अगर जैसा बोया था उसने, वो मार के खाने को शिकारी को तैयार था और कह रहा था कि सभी कुछ स्वाद पर निहित है। तो लोमड़ी चालाक थी, उसने आकर उसको वैसे ही वापस जाल में बंद कर दिया और उसको बता दिया कि सब कोई अपना ही स्वार्थ देखते हैं, अपना ही हित देखते हैं। उस बाघ ने सत्य कहा था, इसलिए इस घटना पर कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, ऐसा लोमड़ी ने उस शिकारी को बता दिया। ठीक है छात्रों, कि उसको समझ में आ गया कि कैसे क्या काम करना चाहिए। हमको तुरंत उत्पन्न बुद्धि अपनी इस्तेमाल करके हमको अपना काम निकालना चाहिए। ठीक है छात्रों, तो आपको यह गद्यांश और ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जल्द से जल्द देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।